मैं नथुराम हिसार हरियाणा निवासी अपने जीजा श्री भागीरथ जी गिडारिया गांव शेरपुरा जिला हनुमानगढ़ जो कि फेफड़ों की गंभीर बीमारी जीपीए से परेशान हैं, उनकी देखभाल के लिए जयपुर आया हुआ हूँ। 3-4 दिन हम इधर उधर भटकने के बाद हमें बॉम्बे हॉस्पिटल जयपुर के बारे में पता चला कि जिसमें डॉक्टर जयपाल सिंह जी चाहर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। उनकी सेवा में हम यहाँ आए। बहुत बढ़िया उन्होंने अपने हिसाब से उनका फेफड़ों का इलाज किया। फेफड़ों की बीमारी के साथ साथ मेरे जीजा जी को गुर्दे की बीमारी भी हो गई, जिसके लिए डॉक्टर तांबी जी ने विशेष प्रयास करके उनके गुर्दे भी ठीक कर दिए। आईसीयू के अंदर डॉक्टर फैजल जी और उनकी टीम ने भी बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से काम करके हमारे मरीज के ऊपर 24 घंटे वो हाजिर खड़े रहे। नर्सिंग स्टाफ में भी सिस्टर कर्मा जिनकी बेड पे ड्यूटी थी, उन्होंने भी तय दिल से हमारे मरीज की सेवा की। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जयपाल सिंह चाहर, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, बॉम्बे हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं आपके साथ में एक पेशेंट की सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। पेशेंट भागीरथ, जो कि हमारे पास 22 मार्च 2025 को आए थे, उन्होंने बताया कि उनको जो है खांसी की शिकायत है। खांसी में बलगम के साथ खून भी आता है। मरीज को जो है सांस लेने में तकलीफ होती है और मरीज का जो अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, मल्टीपल जॉइंट पेन है पेशेंट को और हल्का बुखार रहता है। इसके बाद जो है हमने मरीज को भर्ती किया। मरीज को भर्ती करने के बाद जो हमने इनिशियल वर्कअप किया, उसमें सामने आया कि मरीज को एक पल्मोनरी रीनल सिंड्रोम टाइप की पिक्चर है, जिसका हमने फर्दर इवैल्यूएशन जब किया तो पता लगा कि उसे एक अंका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस, जो कि ग्रैनुलोमेटोसिस पॉलीएंजाइटिस है। पेशेंट का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होने के बाद हमने एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम बनाई, जिसमें हमने नेफ्रोलॉजिस्ट को अपने साथ में लिया और हमने जो है बिना समय गवाए पेशेंट का पल्स एक्सप्लोरेटरी थेरेपी इनिशिएट की। इसी दौरान पेशेंट को मैसिव डिफ्यूज एल्वियोलर हेमरेज डेवलप हुआ और पेशेंट जो है बहुत सीरियस स्टेज में आ गया। पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। सैचुरेशन पेशेंट मेंटेन नहीं कर रहा था। पेशेंट को हमें जल्दी से आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। आईसीयू में पेशेंट को एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन का ट्रायल दिया गया, पर पेशेंट उस पर भी मेंटेन नहीं कर पा रहा था और पेशेंट को फिर हमें इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन पे लेना पड़ा। इस टाइम पेशेंट को रेस्क्यू थेरेपी की जरूरत थी। हमने जो है पेशेंट का प्लाज्मा फेरेसिस किया और प्लाज्मा फेरेसिस के बाद में पेशेंट एक बार फिर से जो है गंभीर स्थिति में शॉक में चला गया। ये पेशेंट के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट था। पेशेंट को यहाँ से फिर रिससिटेट किया गया, क्योंकि हम प्लाज्मा फेरेसिस अब नहीं कर सकते थे आगे। हमने IVIG दी पेशेंट को। पेशेंट की एंटीबायोटिक्स को जो एस्केलेट किया गया। पेशेंट उसके बाद कल्चर्स फ्रेश भिजवाए गए। कल्चर्स में मालूम चला कि पेशेंट को एक MDR ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हुआ है। एंटीबायोटिक्स को फिर से रिवाइज किया गया। IVIG हमारा कंटिन्यू था। पेशेंट अब ग्रेजुअली इम्प्रूव होने लग गया। जैसे ही पेशेंट इम्प्रूव होने लगा, हमने पेशेंट को जो है ग्रेजुअली वीनिंग स्टार्ट की गई। वीनिंग के दौरान पेशेंट वेंटिलेटर पर 15 दिन रहा। पेशेंट का इन्फेक्शन कंट्रोल में आया और जब पेशेंट का इन्फेक्शन पूरी तरह कंट्रोल में आ गया था, फिर हमने पेशेंट को रिटुक्सीमैब भी दिया। पेशेंट को वेंटिलेटर से पूरी तरह आउट किया और आज पेशेंट पूरी रूप से स्वस्थ है। तो फ्रेंड्स, भागीरथ जी की कहानी से हमें ये सीख मिली कि मरीज को कभी भी अपने लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द नजदीकी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। यहाँ पर बॉम्बे हॉस्पिटल में हमारे पास में एक बेहतरीन टीम और विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। अंत में मैं बॉम्बे हॉस्पिटल जयपुर का तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत बढ़िया टीम अपने पास अंगेज की हुई है।